मैंने कहा विनय जी ने अगर गुरु ढूंढे हैं तो मतलब वो पक्का जो है एकदम ठोक पीट करके सोच समझ करके ही ढूंढे हैं। तो मैं बोला कौन कहाँ। तो इस भौतिक शरीर का नाम जो है वो सौरभ श्रीवास्तव है। अगर आपके अंदर ईश्वर है या ईश्वर में आप हो तो ईश्वरी गुण जो है वो तो होना चाहिए आपको। बट गुरु बिन उपजे न ज्ञान और गुरु बिन मिले न मोक्ष। मेरा ऋषिकेश आना ही प्रारब्ध बना इस चीज के लिए कि मैं आज गुरु जी के चरणों में हूँ। आदरणीय गुरुदेव और गुरु माता हैनिंग दर्पण के चरणों में मेरा शत शत नमन है। और सभी साधक और साधिका भाई बहन जो भी हैं उनको भी मेरा प्रणाम है। तो संक्षेप में बोलूं तो यहाँ आने का कारण जो है या निमित्त जो बने वो विनय जी बने हैं। विनय जी और मैं रायपुर में दोनों करीबन, और तब से जो है 22-23 साल हो गया गुरुजी एक दूसरे को जानते हुए। तो इस भौतिक शरीर का नाम जो है वो सौरभ श्रीवास्तव है। रायपुर भी जो है आना, जॉब वॉब छोड़ करके आना, और फिर विनय जी भी उसी कंपनी में काम कर रहे थे। तो हम दोनों मिले 99 में। 2012 के आसपास जो है विनय जी दिल्ली शिफ्ट हो गए और हम लोग बिजनेस पार्टनर भी रहे साथ में, और मैं वहीं रह गया। स्पिरिचुअल जर्नी का जो बीज था वो मैं, या संस्कार था वो मेरी माताजी से पढ़ा। तो उस समय हम लोग देखते थे कि अच्छा पूजा पाठ भी करती हैं, योग और फिर ध्यान वगैरह भी करती हैं। अब समझ में आता कि वो योगिनी ही थी, तब समझ में नहीं आया। वो बुलाती थी कि आओ बैठो, ध्यान में बैठो करके। वो कभी भी इसलिए नहीं बुलाती थी कि आरती वगैरह ऐसा ऐसा कुछ करना है। तो किसी को भी फोर्स नहीं था घर में कि आओ ये वक्त है पूजा का और ऐसा वैसा, वो कोई नहीं था। सब स्वतंत्र थे अपने रूप से। तो वैसे ही संस्कार पड़े, वैसी जिंदगी चली। वैसी जिंदगी चली तो फिर बीच में जो शुरू के भाव थे, तो उसमें अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो किताबों का भंडार जो मेरे को मिला, मतलब 50-55 साल में, तो अलमारियाँ भर जाएंगी। ले आए, खरीद लाए, पढ़े नहीं पढ़े, और अपने ज़िंदगी में कमाई धमाई में उसमें सब चलता चला गया। 2011-12 के आसपास विनय जी से प्रेरणा मिली, तो बोले कि इधर जा रहा हूँ आजकल मैं ब्रह्म कुमारीज वगैरह में, ऐसा वैसा। वहाँ से मैं बोला मैं भी चलता हूँ। तो मैं भी पीछे चला गया, कुछ वहाँ से सीखा, कुछ इधर से सीखा, ऐसा सब रहा। इस दौरान नहीं चले गए दिल्ली। ब्रह्म कुमारी इसमें मेरा कुछ कंटिन्यूएशन रहा, जाता रहा वहाँ पे, थोड़ा बहुत लगा। फिर बाद में लगा कि ये मार्ग मेरे को नहीं जचेगा, तो वहाँ से छोड़ा। मगर वहाँ से जो सीख मिली वो सबसे बड़ी सीख ये थी कि अगर आपके अंदर ईश्वर है या ईश्वर में आप हो तो ईश्वरी गुण जो है वो तो होना चाहिए आपको। यानी आपको अपने आप को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप जो है अपने रियल स्वरूप को देख सको। ये चीज़ सीखी वहाँ से। तो परमात्मा में क्या क्या गुण होना चाहिए और अपने में क्या क्या दोष हैं। तो स्थिति में आपको बताता हूँ कि ऐब का जो कुछ लत लगी हुई थी, विनय जी साथ में थे, मगर वो तो वैसे थे कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग वाला उनका हिसाब था। तो हमारे साथ ही रहते थे और हम लोग का पूरा बड़ा ग्रुप इंजीनियर्स वगैरह का ऐसा सब था, सर्विस वगैरह सब कुछ चलती थी, रात में पार्टी चलती थी और ऐसी सब कुछ था। ब्रह्म कुमारी जाते थे, लौट करके आते थे क्लब में, 2 पैग लगा करके रात में ध्यान करते थे। ये स्थिति थी। तो समझ में आ गया कि ये नहीं भाई, ये 2 मार्ग दोनों, तुम राजसिक प्रवृत्ति के आदमी हो और ये तुम सात्विक इसमें जा रहे हो, तो ये तो नहीं चलेगा। तुम विनय जी नहीं हो, पहली बात तो। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट किया अपने अंदर। जो भी द्वेष को मतलब ढूंढ कर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम सब निकल गया, फ्री हो गया, मगर उसके ऊपर काम किया, अच्छे से काम किया। जो लत थी, इवन मतलब इंक्लूडिंग चाय चुई, ये वो सब चीज़
छोड़ छाड़ दिया। जो 2-2 3-3 पैकेट सिगरेट विगरेट पीता था वो छोड़ दिया। मगर वो जर्नी जो स्टार्ट हुई, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जो जर्नी स्टार्ट हुई, जो साधना बोले या कुछ चीज़ बोले, वो अपने आप में ही मेरे को इतनी खुशी देती थी कि लगता था कि मैं सही मार्ग पे हूँ। कोई भी चीज़ अचीव करते थे या खान में कुछ कंट्रोल किए तो बहुत खुशी देती थी कि ये जर्नी जिसमें मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे लग रहा है कि मेरे को कुछ जो है अपना पूर्णता का एहसास हो रहा है कि यार हाँ, तुम जो है कुछ काम कर रहे हो। सुकाम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं और बहुत सारे ऐप वगैरह तो सब ऐसे छूटे ज़िंदगी से कि मेरे मित्रों के भी छूट गए, जो मेरे संगत में थे उनके भी छूट गए, तो सब कुछ हुआ। फिर ध्यान जो है कैसे करना, किताबों में देख करके पढ़ पढ़ू करके इतना सब कुछ दोबारा किताबें निकाली और उसमें बैठने लगे। श्रीमती जी का भी सहयोग था, वो भी जल्दी उठ जाती थी, वो भी अपना ध्यान वगैरह वो भी करती थी, दोनों करते थे। अब प्रारब्ध की बात करूं तो ऐसा है कि मैं यहाँ पे इसी दौरान 2018 के आसपास ऋषिकेश आया। उसकी भी कहानी छोटी सी, मगर वो लंबा कुछ मतलब नहीं है। तो इधर आया, 2 महीने यहाँ स्टे किया, कुछ योग वेदांता वगैरह सब पार्ट सब सीखा, शाखा क्या है, आसन वगैरह सीखे, वो प्रैक्टिस करने लगा और अच्छे से, मतलब थोड़ा सा गाइडेड अच्छे से होने लगा, वो प्रैक्टिस करने लगा। मेरा ऋषिकेश आना ही प्रारब्ध बना इस चीज़ के लिए कि मैं आज गुरु जी के चरणों में हूँ। 99 में विनय जी से मिला, विनय जी चले गए, 23-24 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, मगर ऋषिकेश नहीं आता मैं 2018 में। तो विनय जी कॉल करके नहीं पूछते थे कि आप ऋषिकेश जाते हो जरा, वहाँ कुछ आश्रम वगैरह है क्या? तो मैं बोला क्यों, क्या करना है करके। बोले वो मेरे गुरु मिल गए। मैंने कहा विनय जी ने अगर गुरु ढूंढे हैं तो मतलब वो पक्का जो है एकदम ठोक पीट करके सोच समझ करके ही ढूंढे हैं। तो मैं बोला कौन, कहाँ? तो बोले हैं, एक है, जैसे कम बोलते हैं, बोले एक है, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ। बोले इसके पहले हरिद्वार में किया था। ठीक है, तो वीडियो देखा मैंने, तो वीडियो वहीं का वीडियो था, वो गंगा किनारे वाला। तो बहुत स्ट्राइक नहीं किया मेरे को वो, कि ये अवेकनिंग वगैरह इसमें वो स्ट्राइक नहीं किया मेरे को। तो फिर मैं विनय जी बोले वो यूट्यूब में भी कुछ है वीडियो देखना करके। उनका ठीक है, यूट्यूब में कुछ वीडियो और देखे जिसमें व्यूज़ थे, मतलब डिस्कोर्स था गुरुदेव जी का। जब वो मैंने डिस्कोर्स सुना तब मेरे को लगा कि ना गुरुदेव इज स्पीकिंग माई माइंड। जो आपका जो एक कंसेप्ट बना इतना जो भी लाइफ में ना, ही इज स्पीकिंग दैट, कि कैसे डिस्टॉर्ट हो गया ये सब चीज़ पुराणों में, और ये जो भी सब कुछ था ऐसा। मैंने कहा इज मैचिंग एटलीस्ट, और थॉट प्रोसेस इज मैचिंग। मैं बोला ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और यही है गुरु। इस दौरान मगर बीच में क्या हुआ कि जैसे सबको ये था कि गुरु हंटाल हैं आज की तारीख में, तो मेरा भी वैसे ही था कि जो है मैं इतनी सारी बुक्स वगैरह ये वो, इससे मैं उद्धार कर लूँगा अपना, मेरे को लगेगा तो मैं पढ़ के कर दूंगा। बट गुरु बिन उपजे ना ज्ञान और गुरु बिन मिले ना मोक्ष वाला जो चीज़ था ना, तो यहाँ रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, आप एक स्टेज तक पहुँचे और मेरे को 5 साल उसी स्टेज पे छोड़ दिया, वो उसी स्टेज पे ही रहा मैं। 2018 में यहाँ से सब कुछ करने के बाद में जो बहुत अच्छे से और ध्यान जब डीप करने लगे, तो अनंतनाथ स्टार्ट हुआ, तो मैं तो मेरे को लगा साला कुछ रोग हो गया कान में, इस टाइप से था। कोई गुरु भी नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था। तो बहुत स्टार्ट हुआ, तो मैं श्रीमती जी को भी बोला वो मेरे को भी बसता है, और मैं तो और भी सुनती हूँ क्या क्या, वो चर्पिंग सुनती हूँ चिड़ियों वगैरह की, ऐसा सब बताई मेरे को। तो मैं बोला मेरे को तो नहीं हो रहा था, पहले तो नहीं होता था मेरे को। बोला वो होता है, शायद सुनने में ध्यान करते हैं तो होता है। तो मतलब आई एम नॉट गिविंग दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू इट कि इसके बाद में अगली स्टेज पे हमको जाना चाहिए। तो विनय जी को मगर मैं एक वीडियो, नेगेटिव वीडियो मैं शेयर किया। मैं बोला कि भैया ये सब जो है शक्तिपात वगैरह, इट्स नॉट गुड, ये देखो ये आदमी क्या क्या बोल रहा है करके। तो विनय जी रिवर्टेड बैक सेइंग दैट कि देखो जब सदगुरु मिलते हैं ना, तो देन एवरीथिंग इज ओके, नथिंग हैपन्स ऑफ दिस सॉर्ट करके। मैं तो हूँ करके, मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं करके। मैंने कहा नहीं, मैं मना कर दूंगा, मत करो शक्तिपात, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यही होगा। मगर
एक चीज़ और भी पढ़ी कि जब सही समय आएगा ना तभी मिलेंगे गुरु। अब दुनिया जहान में भटक लो आप, अब 22 साल कोई कुछ कहीं यहाँ वहाँ हिन तिन, तो मैं गया, थोड़ा बहुत गया, ज़्यादा नहीं गया। मैं कभी विपස්සना में गया, 4 दिन का शिविर किया, अच्छा नहीं लगा मेरे को, जमा नहीं मेरे को, तो मैं विड्रू किया वहाँ से, नहीं जाना मेरे को। बट गुरु एक्चुअली ढूंढने के लिए इधर इधर उधर उधर मेरे को जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि विनय जी वो काम कर रहे थे मेरे लिए ढूंढने का। विनय जी असम तक हुआ है, सब जगह हुआ है, मैं असम हुआ है तो मेरे को बताया नहीं, और हरिद्वार भी हुआ है वो भी बताया नहीं। वो बताया इसलिए नहीं क्योंकि उसका प्रारब्ध जो था वो ऋषिकेश बनना था, और ऋषिकेश में गुरुदेव जी से मिलना था मेरे को। तो डेस्टिनी जो है, मतलब चीज़ कैसे होती गई, और बिलीफ सिस्टम जो है, जो मैं पहले जो खुद को बोलता था आम भाव में कि मैं देखो मैं खुद घर में 14 साल की उम्र से निकला हूँ, मैं अपना ये सब बना लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, घोड़ा गाड़ी फलाना ढिमकाना। प्राइड भी था, फादर भी अच्छी पोस्ट, मतलब एडिशनल कलेक्टर पोस्ट पे थे, और ऐसा सब कुछ था। वो बचपन का भी प्राइड था बैकग्राउंड मेरा। घर में राधा कृष्ण का 500 साल पुराना मंदिर है गाँव में, 500 साल हो गया उनको, वहाँ पूरा मतलब बड़ा भारी मंदिर है, पंडित पंडित लगे पूजा करने के लिए, ऐसा सब था। पर मेरा वो कभी भाव जो है ना उपजा नहीं एकदम से। और बताता हूँ, जैसे बालेश्वर वाला, नहीं बालेश्वर धाम, क्या क्या ना, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम वाला जो शिविर था रायपुर में, वो जैसे अपना ये भोजनालय है और ये हमारे लोग का घर है, लाखों आदमी की भीड़ थी। मेरा और श्रीमती जी का मन नहीं हुआ कि हम वहाँ घुसें करके। क्यों? बोले ये फ्रंट रो है, बोला इसका एक एक सीट का दाम जो है 1-1 लाख रुपया, जो भी 5 लाख रुपए सीटिंग का है, ऐसा कुछ रेट वेट सुने। तो मैं बोला यार ये बाहर दुकानें उकानें लगी थी उनकी, ऐसा करके मैं बोला भैया देखो ये सब वैसे भी नहीं पड़ते थे चक्कर में, मतलब घुसने का भी नहीं। हम बोले इधर पे फालतू की, जहाँ कुछ इच्छा है, कुछ ये मांगना टूंगना, ये वो मेरा ये इधर कपड़ा बांध दो, ये वो, हम लोग कभी ज़िंदगी में घुसे नहीं उधर पे ना, बाबा इधर घुसो मत। हम नहीं गए बागेश्वर धाम के इधर पे, नहीं गए हम। मैं हेट नहीं कर रहा हूँ, बट अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से मैं नहीं गया। उनका भी कुछ सिद्धि हो सकता है, सब कुछ जो भी है नहीं है, वो मेरे को उस पर आर्गूमेंट नहीं करना है, बट इच्छा नहीं हुई मेरी कि मैं वहाँ जाऊँ करके। शायद वो ज्ञान मार्ग का था मेरा रास्ता, शायद इसलिए बहुत ज़्यादा जो है उसमें जाना शुरू किया, तो इसमें कम हो गया, पूजा वाले में और ये सब वाले में वो जो रहता है वो शायद कम हुआ होगा। यहाँ आकर के गुरुदेव जी ने जब पूछा कि किस किस को अनाथ चालू है, तो पहले दिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बोलूँगा कि हाँ मेरे को चालू है, कहा है फालतू अपना अहम दिखाओ। विनय जी बोले नहीं आपको बताना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बताना चाहिए गुरुदेव जी। मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरे दिन फिर गुरुदेव जी ने पूछा कि आप लोगों में किसी को अनाथ ना दे, तो सबसे पहले हाथ में उठाया, मेरे को चालू। बोले अब आपको जो है ना आगे एडवांस स्टेज पे करना चाहिए। तब मेरे को उस दिन मतलब आंसू आ गया। आंसू इसलिए आया कि मेरे अहम भाव ने कि गुरु के बिना बहुत कुछ मैं कर लूँगा करके, हो सकता है वो चीज़ जो है आपसे नहीं तो कोई और किसी रूह जो है ना, मेरे को हो सकता है वो गाइड कर देता उस टाइम। बट कोई ऐसा वो नहीं है, अब रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जब जो होना है तब तक वो होना है, उसी समय ही होगा। वो लाख सिर पटक लेंगे, उसी से नहीं होगा। जो कर्म का जो गुरुदेव जी ने जो सिद्धांत बताया ना, वो यूँ तो नहीं कटेगा वो कि मैं चला जाऊँ और बागेश्वर धाम चला जाऊँ या XYZ जगह चला जाऊँ और वहाँ पे कुछ मैं अपना बांध करके आऊँगा, नहीं कटेगा वो। तो अच्छा हुआ मैं छोड़ दिया मैंने। 6 अंगूठियाँ थी, ऐसा 6 अंगूठियाँ, और ब्रांडेड कपड़े से नीचे पहनना नहीं, वैसा सब था। फिर वो एक दिन जो है सब उतार दिया, ये सब पकड़ो, कुछ ज़रूरत नहीं है, सब छोड़ दिया। क्योंकि ये समझ में आ गया था कि जिंदगी में जो दुख हैं जितने भी लोगों के बीच में, और जो बाहर ढूंढते हैं किसी मटेरियलिस्ट चीज़ में ढूंढते कि ये अच्छा लगेगा, मैं खरीद लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, कार ले लूँगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्रसन्नता होगी करके, तो पूर्णता ढूंढते। पूर्णता गुरुदेव आशीर्वाद जब देते हैं ना कि सर्वेषां पूर्णं भवतु, तो
ऐसा लगता है कि हम अपूर्ण हैं, हम किसी चीज़ की कुछ कमी है, बहुत कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, धन दौलत है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ भी है, शांति भी, फिर भी जो है ना मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है कि कुछ कमी है। कमी जो है ना वो परमात्मा की कमी है, लाइफ में परमात्मा की कमी है कि हम जो है उसे कनेक्ट नहीं हुए, और जो हम रियली वही स्वरूप में है, तो हमें पता ही नहीं कि हम तो वही हैं, वही कॉन्शियसनेस है, वही चैतन्य शक्ति है जो ईश्वर है। सो हमारा बॉडी, माइंड, ईगो वो सब उसको कवर किए रहता है, कॉन्शियसनेस दिखती नहीं है, उसी में हम जो रहते हैं और उसी में हम खर्च करते हैं, उसी लग्जरी में पैसा। जब छोड़ा लग्जरी वगैरह टीवी वीवी के ऐसा सब वायर कटा दिए, बाद में पता पड़ा कि 5-6 हज़ार रुपये में तो दोनों मियाँ बीवी अगर अच्छे से खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा। एक सात्विक भोजन खाने के लिए 6-7-8 हज़ार रुपया बहुत है, अगर आप कंट्रोल्ड खाते हो। और ऐसा चाहिए जो रोज़ पकवान चाहिए तो 60 हज़ार भी कम है, रोज़ ये 60 हज़ार रुपये भी उड़ा सकते हो। उसके पहले उड़ाया मैंने तो पार्टियों में, पिकनिक में, इधर उधर, ये वो किसी की तो चलो खूब उड़ाया, पर वो समझ जब आई तो समझ में आ गया कि इनसे कोई मतलब नहीं है। कहीं पे कपड़े में प्रेस है अथवा नहीं है, ये सब चीज़ तो विनय जी पहले ही करते थे, वो तो ऑलरेडी सात्विक मार्ग में ही चलते थे, उसमें भी इनको बहुत परवाह नहीं थी। अपना सिंपल मोटरसाइकिल से आए, अपन कार से आते थे, नीचे कौन चलेगा, गाड़ी से आना है, ऐसा सरप्राइज था। वो सब चीज़ जो है इस ईश्वर ने सब छुड़ा दिया। जब आने का प्रोग्राम बना तो श्रीमती जी का भी काफ़ी वो होगा कि चलो आप भी चलो, तो बोली यार इतना लंबा छुट्टी नहीं ले पाऊंगी मैं, आप पहले से जा रहे हो, 2-4-5 दिन होता ना तो भी मैनेज कर लेती है, मेरे को तो जाना है। उसके पीछे रीज़न ये था, मेरे को फेयरनेस था कि शक्तिपात जो होगी, और मैं जो वीडियो देख रहा हूँ वो ये जो है वो ऐसा नहीं हो कि जो है आपका बैलेंस ही खो दे, मेंटल बैलेंस। तो मैंने कहा एटलीस्ट जो है घर पहुँच जाने के लिए कम से कम श्रीमती जी तो रहेंगी वापस जाने के लिए, ऐसा था मन में विचार। पहले दिन भी हल्का सा फियरनेस था। फिर विनय जी जो है गुरु जी से मिलाए, जैसे ही गुरु जी की चरणों में मैं वंदन किया, वो गुरु जी मेरे को देखे अपने रूम के बाहर, और मेरे को लगा कुछ उतर गया मन में। श्रद्धा भाव तो था ही, बट एक चीज़ उतर गई मन में कि सही जगह हो और तुमको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। फिर आ गया, तो फिर मन से भय निकल गया। तो बहुत सारी चीज़ अपन ऐसे देखते हैं यूट्यूब वगैरह, ये सब चीज़ में बहुत सारा जो कि भटकाएगा, वो आपका शटर कर देगा, जो कॉन्फिडेंस है ना उसको भी शटर कर देगा। क्योंकि वो भी मैं मानता हूँ कि वो भी तमाम तरह की शक्तियाँ हैं जो यूट्यूब वगैरह में सब ये डाल रही हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, कुछ क्या है, वो अलग अलग आदमी पर अलग अलग तरह से इम्पैक्ट डाल रही है। फिर गुरुजी ने इधर पे, विनय जी ने भी मेरे सिर पे इधर पे जब हाथ वगैरह रखा, तो तब मेरे को लगा कि अच्छा सहस्रार के चक्र ये वाला जो था कि अपना कॉन्शियसनेस खोना। बीच में बोल रहा हूँ जी, आपका कुंडलिनी शक्ति पहले ही जागृत हो गई थी जी, भले इसको आपको अनुभूति हो या ना हो। और विनय जी यहाँ पे जाए तो इनका भी पहले ही था, उनको कहा भी, लेकिन वो दूसरे को देख रहे हैं ना, ऐसा हो रहे हैं तो मेरा क्यों होना, तो मन में रहता है। तो उनका भी ये था। और आप दोनों का कहानी मतलब पहले से एक स्टेज पार करके जी, अनाहत नाथ दोनों सुनते थे, दोनों दोस्त इतने अच्छे रहे, एक साथ पढ़ाई भी किए और आज भी साथ साथ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि दोनों आज साथ साथ है। और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ विनय जी का, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। ये पूरा बिजनेस में भी और लाइफ में भी रोल मॉडल है। मतलब वी विल रेयरली फाइंड सच काइंड ऑफ जेन्युइन पर्सन। विनय जी आपको सच प्रणाम है मेरा। विनय छोटे भाई हैं, 1-2 साल छोटे हैं, मगर गजब जी। बाकी तो है ही सब, बहुत जाहिर है सभी सुंदर भाई बहन को मेरा नमन है। गुरु जी, गुरु माता नहीं है, नहीं तो उनकी भी कोई बात नहीं, ठीक है जी, ठीक है। अभी हम तो आप सभी का सेवा के, हम सब एक ही है, सिर्फ शरीर पे जीवात्मा भी दो अलग दिख रही है, लेकिन हम भिन्न होते हुए भी अंदर से अभिन्न है। उस अभिन्नता के केंद्र पे ही रहने के लिए कोशिश करना है। ठीक है जी, बहुत सुंदर।